हेलो एवरीवन, न्यू प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9 सोशल साइंस हिस्ट्री के चैप्टर 1 भौगोलिक खोज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। यदि पसंद आता है तो लाइक करें और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर और कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाके आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? हेनरी द नेविगेटर राजा था। हेनरी द नेविगेटर राजा था, कहाँ का राजा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल का राजा था। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था? एस्ट्रोलोब जो है किस प्रकार का यंत्र था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षांश बताने वाला यंत्र जो था उसको एस्ट्रोलोब कहा जाता था। अगला, कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट था। कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। नीचे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शार्लमा। अगला सवाल पे चलते हैं। सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा। सामंतवाद व्यवस्था में जो है भूमि का मालिक राजा होता था। अगला सवाल पे चलते हैं। भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ है? भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारिक वर्ग, व्यापारी वर्ग को। मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? तो मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी का था। अगला सवाल, द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की? द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने किया था? तो शायद ऑप्शन ए छूटा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विक्लिफ ने किया था। विक्लिफ ने किया था द्रव्यांतरण के आलोचना, सिद्धांत की आलोचना। अगला सवाल पे चलते हैं। अमेरिका का पता किसने लगाया? अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता जो है सबसे पहले कोलंबस ने लगाया था। अगला सवाल पे चलते हैं। ब्राज़ील की खोज किसने की थी? ब्राज़ील की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। नीचे हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केब्रल ने ब्राज़ील की खोज की थी। अगला सवाल पे चलते हैं। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर रखा गया था। अगला सवाल, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाल। चलिए, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किन से सीखा? यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किससे सीखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरबों से। अगला सवाल पे चलते हैं। धर्म युद्ध हुआ था। धर्म युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ईसाइयों और तुर्कों के बीच हुआ था, जो कि कहीं कहीं ईसाई और मुसलमान भी आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला, कोलंबस मूल निवासी था। कोलंबस कहाँ का निवासी था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जनेवा का। कोलंबस मूल निवासी था कहाँ का? जनेवा का। वास्को डी गामा भारत का पता किस वर्ष लगाया था? वास्को डी गामा भारत का पता किस वर्ष लगाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1498 में। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल मजीद ने बताया था। कुबलाई खान कहाँ का निवासी था? तो कुबलाई खान जो था वो निवासी था कहाँ का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन का। चलिए अगला, न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता किसने लगाया था? न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता जो है किसने लगाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सर जॉन सेबेस्टियन और कैबेटो ने। चलिए अगला, डिवाइन कॉमेडी की रचना की थी। डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की थी? डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की थी? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दांते ने किया था। सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? सेंट पीटर का जो चर्च है वो कहाँ है? बहुत फेमस है वर्ल्ड में।
तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम में है। अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये प्रश्न कहाँ से आ गए मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। चलिए बता देता हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। अगला सवाल, नए समुद्री मार्गों की खोज किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? समुद्री मार्ग की खोज से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा था? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और रोम साम्राज्य के बीच। अगला सवाल पे चलते हैं, हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? कैरावल को किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगालियों ने बनाया था। अगला, गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? आप लोगों को पता ही होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला सवाल, नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से नीचे कमेंट करके हमें बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिगो वेस्पुसी ने खोज किया था नई दुनिया, जिसको क्या कहा, अमेरिका के नाम से जाना गया। अंधकार युग की अवधि थी, अंधकार युग की अवधि कब से कब की मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 15वीं 14वीं शताब्दी। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 15वीं 16वीं शताब्दी को। आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ कब हुआ? तो इसका सही जवाब सेम ही हो जाएगा, 15वीं 16वीं सदी में। जमोरिन कहाँ का राजा था? आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं जमोरिन कहाँ का राजा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीकट का। अगला सवाल पे चलते हैं, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का। कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल, इसाबेला कहाँ की रानी थी? इसाबेला कहाँ की रानी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेन की रानी थी इसाबेला। इसाबेला कहाँ की रानी थी? चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, केबरल नामक पुर्तगाली जहाज ने कहाँ का पता लगाया था? केरावल होता है, कहीं कहीं केबरल भी लिखा गया है, चलिए कोई बात नहीं। केबरल नामक पुर्तगाली जहाज कहाँ का पता लगाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील का। चलिए अगला सवाल, 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा? यूरोपीय अर्थव्यवस्था जो है 80 वर्षों तक किस धातु पर निर्भर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से नीचे कमेंट करके हमें बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी पर। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोम में। अगला सवाल, किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ था? किस शताब्दी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15वीं 16वीं शताब्दी में। अगला सवाल पे चलते हैं, पुनर्जागरण का केंद्र बना। पुनर्जागरण का केंद्र किस देश को माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इटली को। अगला सवाल, उत्तमाशा अंतरिप, केप ऑफ गुड होप जिसको कहा जाता है, की खोज किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे हमें जल्दी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बार्थोलोम्यू डियाज। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1492 में। अगला सवाल, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया? कुस्तुनतुनिया का पतन जो है ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1453 में। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? पूरे विश्व का चक्कर आपको पता होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए तो बता देता हूँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैगलन। अगला सवाल, मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1519 ईस्वी में। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक ठोक कर जाइएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। अपने फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। हेलो एवरीवन।